अगर खामनेई टारगेट हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास भी है, IRGC को भी, और यही वजह है कि वो बंकर से निकल नहीं रहे हैं। अगर आपको डिटेल देते हैं, ईरान इजराइल के बीच सीजफायर की घोषणा हो चुकी है, ये हमने आपको बताया, हालांकि मान कोई नहीं रहा है। सीजफायर के बाद भी खामनेई बंकर के बाहर नहीं निकले, उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं। खामनेई अभी भी परिवार के साथ बंकर में ही छिपे हुए हैं। सीजफायर के बाद उनका कोई बयान भी नहीं आया, ईरान ने कुछ नहीं कहा कि हम मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं कहा। खामनेई को डर है कि सीजफायर की आड़ में उनकी हत्या की प्लानिंग तो नहीं चल रही है। इजराइल की धमकी को बहुत गंभीरता से खामनेई ले रहे हैं। आपको याद होगा इजराइल ने धमकी दी थी, अमेरिका ने कहा था कि हमने वीटो लगाया, ऐसे सूत्रों के वाले से खबर आई थी। पहले भी 14 दिन की मोहलत की बात हुई थी अमेरिका की तरफ से, और फिर अटैक हो गया था। टॉकिंग टेबल पर आने की बात हो रही थी, लेकिन अटैक कर दिया अमेरिका ने। अगले ही दिन, जिस दिन ये कहा था कि 14 दिन की मोहलत ले रहे हैं, उसी के अगले दिन परमाणु साइट्स पर अटैक किया था। और अब सीजफायर के बाद भी खामनेई को अमेरिका पर पूरा शक है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन अब ये जंग जो है किस तरफ जा रही है, किस तरफ इसका रुख है, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी हवाओं में तैर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया। दुनिया को पता है कि ये जंग अमेरिका के इशारे पर शुरू हुई थी, लेकिन अब 12 दिन के घमासान के बाद अमेरिका ही इस जंग को खत्म कराने के दावे कर रहा है। ट्रंप आज दुनिया के सामने शांति दूत बन रहे हैं, लेकिन इस जंग को हवा देने और पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगाने का प्लान भी ट्रंप का ही था। अमेरिका को भरोसा था कि उसके जंग में उतरते ही ईरान घुटने टेक देगा। इसी सोच के साथ ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान इस हमले के बाद और बौखला गया। इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट करने का प्लान बना लिया। पहले इजराइल और फिर अमेरिका के हमले के बाद ईरान जब मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ गया तो उसने रूस से मदद मांगी। ईरानी विदेश मंत्री रूस के राष्ट्रपति से मिले, उनसे सहायता मांगी। चीन पहले ही अमेरिकी हमले का खुलकर विरोध कर चुका था। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ने अपनी पुरानी दोस्ती को निभाने का भरोसा दिया। शायद यही वजह थी कि ईरान ने बिना देर किए अपने पड़ोसी मुल्क कतर की तरफ घातक मिसाइलें लॉन्च कर दी। और ईरान वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहा है, उसने अर्ली वार्निंग दे दी थी। अगर उसका मुद्दा होता नुकसान पहुंचाना, अभी तो वो सिंबॉलिक स्ट्राइक करी है कि हम ये कर सकते हैं, ये दिखा दिया है, हमारे पास विल है, वी हैव द विल। तो कि डरने का तो कोई क्या सवाल है, क्योंकि इस वक्त ईरान कमज़ोर स्थिति में है। ईरान का बहुत नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका भी लड़ाई में कूद पड़े और इनकी बमबारी करे, लेकिन उससे आगे परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे, ये सोचकर ओपन एंडेड वॉर नहीं चाहिए अमेरिका को। ईरान के इस आक्रामक रुख से न केवल अमेरिका डरा, बल्कि युद्ध में बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले कतर के हाथ पांव फूल गए। कतर को मालूम था कि जो ईरान इजराइल के आयरन डोम को भेज सकता है, उसके लिए कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ईरान के हमले से सिर्फ कतर ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब और UAE भी घबरा गए। कतर की तरह ही सऊदी अरब और UAE में भी अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं जो ईरान की अगली मिसाइल वेव का निशाना बन सकते थे। यही वजह है कि अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। ये एक्सपीरियंस डोनाल्ड ट्रंप के पास है, क्योंकि उनकी पहली टर्म में हुआ था और वो सिग्नलिंग समझ गए कि ईरान चाहता है कि अब बस हो जाए, और बस तभी होगी जबकि वो धमकी दे कि साहब इससे आगे बढ़ सकती है। डू यू वांट इट? डू यू वांट एन ओपन एंडेड वॉर? क्या आप चाहते हैं एक खुली जंग बेअंत मिडिल ईस्ट के अंदर, जिससे इकोनॉमी पे दुनिया की फर्क पड़ेगा, अमेरिकन इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा? कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे थे, अचानक से उनके सुर बदल गए। वो दुनिया को ये बताने लगे कि इजराइल और ईरान दोनों ही शांति की अपील कर रहे हैं, जिसके बाद ट्रंप सीजफायर का क्रेडिट लेने में जुट गए। लेकिन यहाँ भी ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। सीजफायर के ऐलान के फौरन बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले कर दिए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ट्रंप का हाल ऐसा हो गया कि ना तो उन्हें शांति का नोबेल मिला और ना ही सीजफायर का क्रेडिट। उल्टा बेतुके फैसलों के चलते बेगुनाह इजरायलियों को जान गंवानी पड़ी। सीजफायर की कवायद जारी है,
लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि क्या इजराइल ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिए? नेतन्याहू ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की जो कसम खाई थी उसे छोड़ देंगे? क्या ट्रंप इस बार अपने सीज फायर वाले बयान पर कायम रहेंगे या ईरान के खिलाफ कोई नई चाल चलेंगे? क्या खामनेई अब बंकर से बाहर आ सकते हैं? ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया। दुनिया को पता है कि ये जंग अमेरिका के इशारे पर शुरू हुई थी, लेकिन अब 12 दिन के घमासान के बाद अमेरिका ही इस जंग को खत्म कराने के दावे कर रहा है। ट्रंप आज दुनिया के सामने शांति दूत बन रहे हैं, लेकिन इस जंग को हवा देने और पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगाने का प्लान भी ट्रंप का ही था। अमेरिका को भरोसा था कि उसके जंग में उतरते ही ईरान घुटने टेक देगा। इसी सोच के साथ ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान इस हमले के बाद और बौखला गया। इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट करने का प्लान बना लिया। पहले इजराइल और फिर अमेरिका के हमले के बाद ईरान जब मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ गया तो उसने रूस से मदद मांगी। ईरानी विदेश मंत्री रूस के राष्ट्रपति से मिले, उनसे सहायता मांगी। चीन पहले ही अमेरिकी हमले का खुलकर विरोध कर चुका था। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ने अपनी पुरानी दोस्ती को निभाने का भरोसा दिया। शायद यही वजह थी कि ईरान ने बिना देर किए अपने पड़ोसी मुल्क कतर की तरफ घातक मिसाइलें लॉन्च कर दी। और ईरान वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहा है। उसने अर्ली वार्निंग दे दी थी। अगर उसका मुद्दा होता नुकसान पहुंचाना, अभी तो वो सिंबॉलिक स्ट्राइक करी है कि हम ये कर सकते हैं, ये दिखा दिया है, हमारे पास विल है, वी हैव द विल। तो कि डरने का तो कोई क्या सवाल है, क्योंकि इस वक्त ईरान कमज़ोर स्थिति में है। ईरान का बहुत नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका भी लड़ाई में कूद पड़े और इनकी बमबारी करे, लेकिन उससे आगे परिणाम दुष्परिणाम क्या होंगे ये सोचकर ओपन एंडेड वॉर नहीं चाहिए अमेरिका को। ईरान के इस आक्रामक रुख से न केवल अमेरिका डरा, बल्कि युद्ध में बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले कतर के हाथ पांव फूल गए। कतर को मालूम था कि जो ईरान इजराइल के आयरन डोम को भेज सकता है, उसके लिए कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ईरान के हमले से सिर्फ कतर ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब और यूएई भी घबरा गए। कतर की तरह ही सऊदी अरब और यूएई में भी अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं जो ईरान की अगली मिसाइल वेव का निशाना बन सकते थे। यही वजह है कि अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। ये एक्सपीरियंस डोनाल्ड ट्रंप के पास है, क्योंकि उनकी पहली टर्म में हुआ था और वो सिग्नलिंग समझ गए कि ईरान चाहता है कि अब बस हो जाए, और बस तभी होगी जबकि वो धमकी दे कि साहब इससे आगे बढ़ सकती है। डू यू वांट इट? डू यू वांट एन ओपन एंडेड वॉर? क्या आप चाहते हैं एक खुली जंग बेअंत मिडिल ईस्ट के अंदर, जिससे इकोनॉमी पे दुनिया की फर्क पड़ेगा, अमेरिकन इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा? कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप